लेकिन जब मल्हार ने मिर्जा के घर पर हमला किया था वो तो शायद उसी वक्त लापता हो गई थी। अब वो कहाँ गई, किसके पास गई, मर गई या जिंदा है, इससे ज्यादा हमें नहीं मालूम। तुम्हें मैं एक बात साफ साफ बता दूं, मेरे पास तुम्हारे, मिर्जा और तुम्हारे सारे दोस्तों के खिलाफ ऐसा सबूत है जो तुम सबको सर पे ले आएंगे। आप चाहे तो मुझे बंद कर दें। अब क्या तकलीफ है तुम्हें? मल्हार कहाँ मिलेगा? तुम कोशिश बहुत अच्छी करी हो, कामयाब नहीं हो सकी। तमीज के दायरे में कई बार समझाया, आखिरी बार समझा रहा हूं, इस तरह की कोशिश आइंदा मत करना। नहीं, नहीं, कसम से मुझे नहीं पता कि नसीबन का है। मुझे माफ कर दो। मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं। मैं सारे कच्चे छट्टे खोल दूंगा, सबके खिलाफ सबूत दूंगा, नसीबन के खिलाफ, मिर्जा के खिलाफ, सारे शुरफा के खिलाफ सबूत दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मारता। सबसे पहले इसी को मारो, बहुत बोलता है। मारो गोली। क्या कर रही हो? हमारे पास वक्त नहीं है, मारो जल्दी। नहीं मार सकती। नहीं मार सकती? नहीं। नसीबन का फोन, नसीबन का। हेलो। नसीबन इस वक्त मेरे पास है कमर, और उसके बाजू पे गोली लगी है। उसे फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है, लेकिन मैं उस वक्त तक उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा जब तक तुम वो सारी वीडियोस जिसमें यावर मिर्जा के खिलाफ सबूत मौजूद है मेरे हवाले नहीं कर देते। तुम्हारे लिए बेहतर यही है, जल्द अज जल्द नसीबन के घर पे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो सारी वीडियोस मेरे हवाले करो। मल्हार बात कर रहा हूँ। नसीबन के सारे आदमी मेरे पास है और अपनी चंद आखिरी सांसें ले रहे हैं। मल्हार, मेरी बीवी कहाँ है? तुम्हारी बीवी? हाँ, वदीमा। मेरी बीवी का नाम वदीमा है और वो तुम्हारे पास है, मुझे पता है ना? मल्हार, जवाब दो ना, मेरी बीवी तुम्हारे पास है ना? हेलो हेलो। मल्हार, 10 मिनट में पुलिस पहुंचने वाली है, जो भी करना है जल्दी करो। चलो, यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। मैंने कहा चलो। वदीमा, कहीं मत जाना, सालार तुम्हें लेने आएगा, वो यहीं है। कोई नहीं आएगा, ये मेरे साथ चलेगी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ ही चलोगी? छोड़ो मुझे, तुम भीनी की तरह हो। मैंने गलत समझा था तुम्हें।
अब समझ लिया ना, अब तुम वापस नहीं जा सकती। चलो। नायाब फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। दिलशाद बात कर रहा हूँ। कौन दिलशाद? सर, मैं सीक्रेट ब्रांच में होता हूँ। आपने ही पोस्टिंग करवाई थी। हाँ बोलो। सर, अभी अभी पुलिस नसीबा के अंदरून वाले घर पहुंची है। क्यों? मल्हार ने हमला किया था सर। नसीबा के सारे आदमी मारे जा चुके हैं। यहाँ कुछ लड़कियां भी मिली थी जिन्हें मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से अगवा किया गया था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल होनी थी। मगर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? सर, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ खुफिया कैमरास फिक्स किए गए थे जिसमें यहाँ आने जाने वालों का सारा रिकॉर्ड है। थोड़ी देर में पुलिस की एक टीम नसीबा के घर भी पहुंचने वाली है। आप अपना संभाल लीजिएगा। मल्हार, तुम सही नहीं कर रहे हो। हम औरतों को अगवा नहीं करते। औरत हमारे साथ थी, कैसे भरोसा कर सकते हैं पुलिस पे कि वो उसे टॉर्चर नहीं करेगी? और ना ही वहाँ महफूज रहती। इंसानों का जंगल का पता नहीं है तुम्हें? सिर्फ यही वजह है? ज्यादा सवाल मत पूछो। तुम सारे के सारे एक ही जैसे हो। तुम मिर्जा नसीबन से बेक हो। बंद करो इंसाफ और अदल का ढोंग। तुम्हारी नीयत भी इतनी खोटी है जितनी उनकी है। इसका मुंह बंद करो। अब एक लफ्ज नहीं निकलना चाहिए इसके मुंह से। चुप हो जाओ। कितना दूर है जंगल का कट? बस 4-5 किलोमीटर के बाद जंगल का रास्ता शुरू हो जाएगा। तेज चलाओ। अस्पताल है, बहुत खून बह चुका है। हेलो सर, मैं यहाँ पहुँच गया। सर, एक डेड बॉडी बाहर है और 2 आदमी जख्मी हैं। जी, घर के अंदर एक आदमी जख्मी है और एक औरत भी जख्मी हालत में पाई गई है। जी सर। सर, हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं? नहीं सर, मुझे ये मल्हार का काम नहीं लगता। एक टाइम पर वो 2 जगह कैसे हो सकता है? सर, मुझे लगता है ये किसी और का ही काम है। जी सर, ओके सर। जल्दी से आओ, इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। चलिए बीबी, अब हमारे साथ। गाड़ी क्यों रोक दी?
सामने देखकर। तारुफ कराकर हमें एक दूसरे का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम अकेले भी हो और निहत्ते भी। अक्लमंदी इसी में कि वापस मुड़ जाओ। मुझे मेरी बीवी चाहिए। सालार, सुना था मोहब्बत आंखों पर हाथ रखवा कर इंसान से सब कुछ करवा देती है। आज देख रहा हूँ। ले आओ वदीमा को। हाँ, तुझसे मोहब्बत करने को ये उम्र बचा के रखी थी। मेरे यार तुझे पे मरने को ये उम्र बचा के रखी थी। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों से होंगे ले, लेकिन हमको लाखों हजारों से होंगे ले, लेकिन बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। तुम्हें वहाँ इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम वहाँ महफूज नहीं थे। तुम्हारा सालार आया क्या? यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। यार तो यार होता है, 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 यार तो यार होता है। लगा तुम नहीं आओगे। कैसे नहीं आता मैं? अगर नहीं आता तो मर जाता। मैंने प्यार किया तुमसे। मोहब्बत का भरम मोहब्बत करने वाला ही रख सकता है। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी वदीमा का ख्याल रखा। ये तुम्हारी मोहब्बत के हिसाब में था, तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। पुलिस हमारा पीछा करते किसी भी वक्त आ सकती है।
जिंदगी के किसी भी मोड़ पे जरूरत पड़े तो इस भाई को जरूर याद रखना। खुदा हाफिज़। हेलो सर, मेरे पास आपके लिए बहुत अहम खबर है। क्या? नसीबा जख्मी हालत में अपने घर में पाई गई है। नायाब भी वहीं मिला है। आप सुन रहे मिर्जा साहब? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। एक और बात भी बतानी थी। वो क्या है? वो लापता लड़की मिल गई है। वदीमा? जी जी, उसके शौहर ने बाजियाब कराया है। पुलिस अब वहीं जा रही है। मुझे लगा मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा। बहुत कोशिश की घर आने की, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे एतबार दिलाया गया कि सब मुझे भूल गया। तुम्हारी नजरों में मैं मर चुकी हूँ। मुझे अब भी एतबार नहीं है कि तुम मेरे साथ हो। मगर मेरा एतबार कभी नहीं टूटा। एक लम्हे के लिए भी मुझे नहीं लगा कि तुम मुझे नहीं मिलोगे। तुम्हारी किडनैपिंग का इल्जाम लगा तो सारे जहां ने मुझे ही मुजरिम समझा। मैंने हर तकलीफ बर्दाश्त की। मुझे एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि तुम मुझे नहीं मिलोगे। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? सॉरी सलाह, मैं टूट चुकी थी। तुम्हें बता नहीं सकती मैं किन किन लोगों के पास गई। मुझे लगता था कि तुम मुझे कबूल नहीं करो। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि अगर तुम कुछ दिन मुझसे दूर रहोगी मुझे तुम पे एतबार नहीं होगा। मैंने मोहब्बत तुम्हारे जिस्म से नहीं की, तुम्हारी रूह से की है। मेरी नस नस में बसी है तुम्हारी मोहब्बत। तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही मासूम हो जितनी कि पहले दिन थी। आई एम सॉरी, तुम सही थे, मैं गलत। हमारी दूसरी टीम ने नसीबन के घर से लड़कियां और लाशें अपनी तहवील में ले ली हैं। मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें रुकवाने का मकसद भी हमारे यही था। तुम्हारी बेगम का बयान लेना है, तुम दोनों को थाने आना होगा। फिलहाल हम कोई बयान नहीं देना चाहते, आप प्लीज हमें जाने दें। ठीक है, तुम लोग होटल चले जाओ। मेरे 2 सिपाही सिक्योरिटी के लिए वहीं रहेंगे।
बयान कल ले लेंगे। थैंक यू। 2 कांस्टेबल आपके साथ जाएंगे। अमाद, यस सर। साहब का ख्याल रखना। चलो। फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये सच में जिंदा खड़ी है? हाँ सच में। ये मेरी जिंदगी का वो सच है जिस पर किसी ने एतबार नहीं किया। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? ये कैसे? चलो बात करते हैं, चलो। हेलो। हेलो फतीमा। मम्मी। फतीमा तुम्ही हो? जी नहीं। फतीमा बेटा, कहाँ हो तुम? तुम्हारी माँ तो तुम्हारे बगैर उजड़ गई, जीते जी मर गई। बहुत याद आती है मुझे तुम्हारी। मैं ठीक हूँ मम्मी, मैं भी आपको बहुत याद करती थी। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। इतनी रात के किससे बात कर रही हो? वदीमा है। तुमने दवाइयां तो ली थी ना सोने से पहले? हेलो पापा। फतीमा, फतीमा कहाँ हो तुम बेटा? पापा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सलाम मेरे साथ है। पापा मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगी। फतीमा, हम बहुत परेशान थे बेटे, बिल्कुल हिम्मत हार गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। सलार कहाँ है? मेरी उससे बात करवाओ। पापा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सलार मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं बेटा?
आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना और आंटी का ख्याल रखें। हम जल्दी कराची आते हैं। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज़। एक लड़की की अगवा की रिपोर्ट से शुरू होने वाला मामला अब कई लड़कियों के अगवा तक फैल चुका है। पुलिस ने कल रात लाहौर के घर से तकरीबन 12 लड़कियों को बाजियाब किया है। बताया जाता है कि एक पूरा गैंग है जो मुनज़्ज़म तरीके से सारी कार्रवाई करता है। मिस वदीमा जो कराची से अगवा हुई थी अब लाहौर से बरामद हो चुकी हैं, जो कि किसी भी वक्त यहाँ आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। ऐसी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। इस मामले में बहुत ताकतवर लोगों का नाम सामने आ सकता है। बस अब मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ मैं शायद कभी भूल ना पाऊँ, शायद कई रातें मैं सो ना पाऊँ, मगर अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे कुछ नहीं कहना किसी के भी बारे में, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करनी। बस मुझे यहाँ से ले चलो सालार। रिलैक्स। मैं जानता हूं तुमने जो कुछ बर्दाश्त किया है वो आसान नहीं था, और जो कुछ मैं आगे तुमसे करने के लिए कह रहा हूं वो भी आसान नहीं होगा। लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ नहीं था, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। और लोग क्या कहेंगे जब मैं सबके नाम ले लेकर बताऊंगी कि मैं किस किस के पास रही हूं? तो मैं किस मुंह से लोगों का सामना करूंगी? तुम कुछ नहीं कहोगे तब भी लोग कहेंगे, और कुछ कहोगे तब भी लोग कहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर तुम कुछ कहोगी तो उससे तुम्हारे मुजरिमों को सजा मिलेगी। वो तमाम लड़कियां जिनके साथ ये सब कुछ होने वाला होगा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, वो सब इससे बच जाएंगे। और तुम? मैं क्या? तुम्हें भी तो बुरा लग रहा होगा। एक ऐसी लड़की तुम्हारी बीवी जो कई दिन एक ऐसी जगह पे रही जहां पर सब लोगों के जिस्म बेचे जाते हैं, एक ऐसे यार इंसान के पास रही जिसका जब दिल करे किसी को भी छुपा ले। मैं डकैतों के पास रही। क्यों रख रहे हो तुम अभी भी मुझसे ताल्लुक? क्यों ढूंढा तुमने मुझे सलाह? एक ही जवाब है मेरे पास इन सवालों का। क्या? मोहब्बत। एक ही लफ्ज है। मोहब्बत को किसी पैमाने में नापा नहीं जा सकता। तुम जहां भी रहकर आई हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। बस यही पहचान है मेरी और तुम्हारी, कि तुम मेरी मोहब्बत हो। मेरी मोहब्बत को जिसने तकलीफ दी है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। एक एक शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े।
क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा? पापा पापा, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। माजिद के फोन पे मेरी कॉल आई हुई है, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूंगा ना, कर लूंगा मैं हैंडल। नहीं, आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सालार को सब पता चल जाएगा पापा। पापा वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। बेटा देखो परेशान मत हो, मैं कह रहा हूँ ना मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम तसल्ली रखो। पहले भी कुछ नहीं कर सके, अब आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर माँ भी होती ना तो वो मेरे साथ कभी ऐसा होने नहीं देती। बेटा बेटा देखो तुम जज्बाती हो रही देखो बेटा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर हम बात करेंगे। उठो 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 बेटा, उठो उठो मेरे बच्चे, मेरे मैं बच्चे। आपको बता रही हूँ, अगर मुझे सलार नहीं मिला ना और आपने वतीमा का कुछ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसी जान बातें दे नहीं दूंगी करो मैं बेटा, अपनी। बेटा ऐसी बातें नहीं करो, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ बेटा। बेटा ऐसे करो बेटा, इस तरह नहीं करो, अपने आप को संभालो, संभाल लो मैं। आप मिलिए। कौन हो तुम? तुमसे मिलने पे पाबंदी है, उसके बावजूद मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो सोचो कौन हुए? मैं मिर्जा साहब ने भेजे। हाँ, तबीयत पूछी उन्होंने तुम्हारी। उन्होंने पूरा इंतजाम किया था जान से मारने का, मगर बचाने वाले ने बचा लिया। इस बार प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज किया है मिर्जा साहब ने। तुम्हारे बच्चों और शौहर को मारने का प्लान बनाया है। अब उनकी जिंदगी और मौत के बीच में तुम्हारी जबान रखी है उन्होंने। उधर तुम्हारी जबान खुली, उधर उनकी कब्र खुदी। आगे तुम खुद समझदार हो। लिख ली FIR? जी सर। ठीक है, तुम जाओ। नसीबन, माजिद, नायाब और यावर मिर्जा, देखो तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें इन सब के नाम देने हैं FIR में। सर हम अच्छी तरह सोच समझ के यहाँ आए हैं, एक बार आप सोच लें, आप FIR काटेंगे या नहीं? बाहर मीडिया का रश है और हर एक को FIR की कॉपी चाहिए। फिर जानते हो क्या होगा? एक तूफान बर्पा होगा और तुम दोनों को उस तूफान का सामना करना है। देखो मेरा काम है तुम दोनों को उस आने वाले खतरे से आगाह करना। सर हमने इतनी मुश्किलें देखी हैं कि उन मुश्किलों से ज्यादा मुश्किल अब कुछ और हो नहीं सकता। सबसे ज्यादा मुश्किल तो ये था कि हम अलग थे, हम साथ हैं, हमें कुछ और नहीं सोचना। ठीक है,
फाइल कर दीजिए। तो मैं साइन कर। थैंक यू सर। हेलो, यावर मिर्जा बात कर रहा हूँ।